चरण कहाँ है? चरण। माँ आराम से। माँ प्लीज हिलिए मत, आराम से लेटे रही। अनु, हाँ माँ। चरण कहाँ है? माँ चरण भैया। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, चरण अपने कमरे में ही है। हाँ माँ, आप चरण भैया की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त ना आपको सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने सेहत के बारे में सोचना है, समझिए आप। अरे तू मुझे वादा कर, तो चरण को कुछ नहीं कहेगा। माँ आप इस वक्त सिर्फ अपने आप को संभालिए प्लीज। पहले तू वादा कर, उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है बेटा। उसने जानबूझ के ये सब नहीं किया। तू उसे डांटेगा नहीं, तू उसे कुछ नहीं कहेगा। वादा कर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं चरण को नहीं डांटूंगा और ना ही उसे कुछ कहूंगा। और प्लीज अभी आप आराम कीजिए, अपना ख्याल रखिए। मैंने निकल यहाँ से। सच्ची मैंने कुछ नहीं। चल निकल। बहुत देख लिया तेरा नाटक, समझा? आज के बाद अगर घर के पास भी दिखाई दिया ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। निकल। हर्ष भाई, हर्ष भाई, छोड़ मुझे। सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। खबरदार, आज से मुझे भाई कहा तो, समझा? मैं तेरा कोई भाई नहीं हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज सॉरी। निकल यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। सर, मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि चरण भैया ऐसे अचानक गुस्सा क्यों हो गए। जब पिछली बार भी घर में वो चाकू वाला इंसिडेंट हुआ था, तो वो चाकू को देखकर इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे, जैसे उनको बहुत बड़ा कोई डर हो चाकू के साथ, उनके साथ कोई हादसा हुआ हो। मैंने इनकी इंजरी की ड्रेसिंग कर दी है और मेडिकेशन भी कर दी है। चोट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका सबसे बड़ा कंसर्न है ब्लड प्रेशर, जो ब्लीडिंग की वजह से ड्रॉप कर गया है। पर इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, तो ये डेंजरस हो सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गायत्री जी का अच्छे से ख्याल रखिए, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस ना हो, नहीं तो इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। माँ कैसी? मॉम अभी बेटर है, पर तुम पहले ये बताओ कि वो चरण कहाँ है, क्योंकि वो अपने कमरे में तो नहीं है। क्या किया तुमने उसके साथ? जो पहले कर देना चाहिए था, मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। Are you serious? ओके, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं तुम क्या करने वाले हो उसके साथ, पर आज जो तुमने उसके साथ किया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये तो हमें कब का कर देना चाहिए था। उस साइको को हमने घर में क्यों रखा था मुझे नहीं पता नहीं कब तक उसे अपने घर में रखकर अपने ही जान पर रिस्क रखते। आई नो हर्ष, तुमने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया, क्योंकि अगर आज तुम उसे घर से बाहर नहीं निकालते ना, तो कल वो हम सबका सर फोड़ देता। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि मैं माँ को क्या बताऊंगा। उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो उससे इतना प्यार करती है। हर्ष रिलैक्स, क्या हो गया है? तुम इतना क्यों डर रहे हो? इतना टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। मैं और मामी है ना, हम लोग हैंडल कर लेंगे। एंड रही बात ब्रो इन लॉ की, तो जब उन्हें तुम्हारे इस डिसीजन के बारे में पता चलेगा कि तुमने ये डिसीजन लिया है, ही विल बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑन यू, ट्रस्ट मी। आज जो उसने मॉम की हालत की है, इसके बाद तो ब्रो इन लॉ भी उसे घर से धक्के मार के निकाल ही देते हैं। सो रिलैक्स। एग्जैक्टली हर्ष, तुम मत चिंता करो। तुमने जो किया इस फैमिली की भलाई के लिए किया है, और गायत्री जी को हम लोग समझा लेंगे। डोंट यू वरी एट ऑल। सिद्धि माँ कहाँ हो आप? कब से ढूंढ रहा हूँ सिद्धि माँ।
अरे अरे बेटा, एक मिनट, तुम यहाँ कैसे? ये क्या हाल बना रखा? और तुम रो क्यों रहे हो? मुझे सत्यवा के पास जाना है। एक मिनट, बैठो 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 बैठो। ये ले पानी पी लो, शांत हो जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से। मुझे बताओ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ है? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मुझे मेरी सिद्धि माँ के पास जा। मिल ही नहीं रही, कब से ढूंढ रहा हूँ उनको, मिल ही नहीं रही है। अरे बेटा, पर तुम सिद्धि माता को क्यों ढूंढ रहे हो? तुम आर्या जी के यहाँ से क्यों है? मेरी सिद्धि माँ ने मुझे वहां भेजा था ना, उनके घर पे, वो बड़े वाले घर पे। और वो जिनको मैंने फ्लावर वाला हार पहनाया था, उन्होंने मुझे धक्का दिया और बाहर निकाल दिया। क्या धक्का देके बाहर निकाल दिया? सिद्धि माँ के पास जाना है मुझे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अनु फोन क्यों नहीं उठा रही है? हर्ष, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? उस चरण के बारे में मॉम को बता देंगे जब वो ठीक हो जाएंगे तब। एक सेकेंड, आप लोगों ने चरण भैया को कहीं देखा? वो अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो इस घर में वापस कभी नहीं आएगा। क्या? क्यों हर्ष भैया? क्यों का क्या मतलब है अनु? जो उसने माँ के साथ किया, उसके बाद मैं उसे घर पे रहने देता? बिल्कुल नहीं। मानसी सही कह रही थी, ही इज डेंजरस। हर्ष भैया, ये आपने क्या किया? आप जानते हैं माँ को सब पता चलेगा तो क्या होगा? आप लोगों ने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्हें किसी बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, उनका बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। अब क्या बोलेंगे हम उन्हें? मैंने जो किया सही किया, उसी की वजह से माँ की हालत हुई है। या ही इज राइट। तुमने देखा नहीं उसने मॉम को कैसे धक्का दिया? नहीं मानसी दी, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उन्होंने चाकू देखा आपके हाथ में, इसी वजह से वो पैनिक कर गए और ये सब कुछ हुआ है। What the hell is wrong with you, अनु? तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ब्लेम करने की? मानसी दी, मैं आप पर कोई ब्लेम नहीं डाल रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपके हाथ में चाकू देखकर ही उन्हें ट्रिगर हुआ और इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। हर्ष भैया, क्या जब माँ को पता चलेगा कि चरण भैया घर में नहीं है तो उन्हें कितना बड़ा शॉक लगेगा, आप जानते हैं। होश में आते ही सबसे पहले वो चरण भैया के बारे में पूछ रही थी। अब सब जानते हैं ना कि वो उन्हें कितना अपने बेटे की तरह प्यार करती है। अब क्या जवाब देंगे अब हम उन्हें? हाँ, तो तुम क्या कहना चाहती हो? हम उस लड़की को वापस घर में बुला ले और वेट करें कि उसका नेक्स्ट टारगेट कौन होगा। अनु, यू नो व्हाट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा दिमाग उसका खराब है या तुम्हारा। मानसी, अनु सही कह रही है। गुस्से में मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। अगर माँ को पता चलेगा चरण के बारे में, उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। हर्ष भैया, हमें चरण भैया को ढूंढना होगा।